Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin the new episode that is आधा रोमांस। और इस कारण वह लोग पूर्वा की काफ़ी इज्जत भी करते थे क्योंकि अर्जुन एक ताकतवर इंसान था और उसकी वाइफ की रेपुटेशन समाज में बहुत ज़्यादा होने वाली थी। बात यहाँ रिश्तों की नहीं पावर की है, जो पावर अब महक के पास है। अर्जुन महक को देखते हुए कहता है, बेबी तुम मेहमानों को देखो, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक भी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और एक नज़र दादी की का मायूस चेहरा देखकर वहाँ से मेहमानों के साथ चली जाती है। दादी सोफे पर शांत बैठी थी, उनके चेहरे पर मायूसी और दुख साफ नजर आ रहा था। महक के जाने के बाद अर्जुन घुटनों के बल बैठकर दादी की गोद में अपना सर रख लेता है और उनके हाथों को पकड़कर उनसे कहता है, आई एम सॉरी दादी, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ। लेकिन सच मानिए दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी वाइफ की इंसल्ट करे, इसलिए मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा। महक अब मेरी वाइफ है और यही सच है। आज नहीं तो कल उन लोगों को यह बात पता चल ही जाती, इसलिए मैंने उन्हें सब सच बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दादी। अर्जुन की बात सुनकर दादी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, अर्जुन मुझे थोड़ी देर आराम करना है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम मेहमानों को देख लेना। कहकर दादी वहाँ से बिना अर्जुन की कोई बात सुने लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्जुन दादी को ऐसे मायूस जाता हुआ देख रह जाता है। उसे दादी का इस तरह मायूस देखकर अपने आप को इग्नोर करता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में दर्द था क्योंकि अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके कारण उसकी दादी को मायूसी झेलनी पड़ी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि निहारिका बजाज के ऊपर किसी ने उंगली उठाई थी और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था, वरना निहारिका बजाज के आगे खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वह क्या करे, आज वह दिल के हाथों मजबूर था। फर्ज और हक में से उसके हक को चुना और महक को समाज में उसका हक दिया, जो एक पत्नी होने के नाते वह डिज़र्व करती है। अर्जुन जानता था दादी का दिल दुखा है और उसकी वजह खुद अर्जुन है। अगर आज उसने यह शादी नहीं की होती तो दादी का सर शर्म से नहीं झुकता, मिसेस देवान उनके इतना कुछ ना सुनाती। इसलिए किस्मत की लकीरों से कोई नहीं जीत सका। महक अर्जुन की किस्मत में थी और उसे मिल गई। इस बात को दादी भी बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेगी। यही सोचकर अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर बाहर गार्डन साइड में मेहमानों के पास चला जाता है। अर्जुन गार्डन में आता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। उसके सामने उसकी खूबसूरत मासूम सी बीवी सभी मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख रही थी। कुछ औरतें हंस हंस कर महक से बातें कर रही थी, कुछ औरतें उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही थी। हालांकि ये बातें ज़्यादातर चापलूसी के लिए की जा रही थी, लेकिन यह बात तो झूठ लाई नहीं जा सकती थी कि महक आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन महक को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गई थी। इतनी बातों के बीच उसने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था कि आज महक कितनी खूबसूरत लग रही है। येलो कलर की फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी, स्लीवलेस डिज़ाइनर ब्लाउज जो पीछे से काफ़ी हद तक बैकलेस था और एक डोरी से टिका हुआ था, गले और कान में डायमंड नेकलेस और हैवी डायमंड ईयररिंग्स, हाथ में भर भर कर मैचिंग चूड़ियाँ, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर लाल लिपस्टिक, मांग में अर्जुन के नाम का सिंदूर और माथे पर बिंदिया। आज महक पूरी तरह से एक सुहागन लग रही थी, जो यह साबित करता था कि महक सिर्फ अर्जुन की है। कमर से नीचे तक खुले रेशमी बाल। अर्जुन अपनी सांसों को थामे हुए एकटक महक को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। महक इस बात को ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वह मेहमानों के बीच बिजी थी। अर्जुन ऊपर से नीचे तक महक को निहार रहा था। अचानक उसकी नज़र साड़ी के बीच से झांकती हुई महक की पतली कमर पर ठहर जाती है, जिसे देखकर उसके दिल में बेचैनी होने लगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी
उसका गला सूख रहा था। अर्जुन मुंह खोलकर उसे देख रहा था। उसे तो जैसे आसपास की कोई सुध ही नहीं थी। अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, उफ बेबी, क्या ज़रूरत थी इतनी हॉट लगने की। अब मैं अपने बेचैन दिल को कैसे संभालूं? अब तो इसे तुम्हारे करीब आकर ही चैन मिलेगा। आज तुम फिर मुझे कहने वाली हो कि मैं बहुत वो हूँ। कहकर अर्जुन अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए महक के पास जाता है और उसे कहता है, बेबी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ साइड में चलोगी? अर्जुन की बात सुनकर महक उन औरतों से एक्सक्यूज़ मी करके अर्जुन के पास चली जाती है। अर्जुन गार्डन के एक साइड में बड़े से पेड़ के नीचे महक को लाता है। महक अर्जुन से पूछती है, कहिए अर्जुन जी, क्या बात है? क्या बात करनी है आपको? अर्जुन महक की कमर में हाथ डाल उसे पेड़ के सहारे खड़ा करके अपने करीब लाते हुए कहता है, मुझे तुमसे यही कहना है कि बेबी, आज तुम कमाल लग रही हो, बिल्कुल बिजली की तरह। मैं सोच रहा था कि क्यों ना यह बिजली मुझ पर ही गिरी जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कहते हुए अर्जुन उसके होठों को देख रहा था। अर्जुन के इस तरह करने से उसकी फ्लर्टी बातें सुनकर महक उसके इरादों को भांप चुकी थी, जिसे समझकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरा शर्म से लाल। वह अपनी नज़रों से आसपास गार्डन में देखते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी, प्लीज़ अभी नहीं, आसपास मेहमान हैं, कोई देख लेगा, छोड़िए मुझे। मेहमानों की चिंता छोड़ो बेबी, उन्हें सर्वेंट देख लेंगे। तुम तो अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, जो तुम्हारी अदा और तुम्हारी ब्यूटी देखकर पागल हुए जा रहा है। कहते हुए अर्जुन अपने हाथों से उसकी कमर को सहलाने लगा। महक उसके ऐसे करने से सिहर रही थी। उसे अपने अंदर गुदगुदी महसूस हो रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए हुई अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आसपास मेहमान हैं, दादी भी वहाँ नहीं है और हम लोग भी यहाँ हैं। वहाँ लोग क्या सोच रहे होंगे? उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। मैं उन्हें जाकर देखती हूँ। कहकर महक अर्जुन से हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है ताकि वह वहाँ से जा सके, लेकिन अर्जुन अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए, कोशिश करना बेकार है बेबी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मेहमानों की चिंता मत करो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारी ज़रूरत है। कहते हुए अर्जुन उसकी कमर पर हल्का सा दबाव बनाता है और अपनी उंगलियों को उसकी पीठ पर और कमर पर चलाने लगता है। महक की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। आहा अर्जुन जी, ऐसे मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो रहा है। महक की बात सुनकर अर्जुन ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर अपने घुटनों पर बैठाकर उसकी बैली बटन के आसपास अपनी जीभ के लिक करते हुए अपनी मदहोश आवाज़ में पूछता है, क्या हो रहा है बेबी, बताओ मुझे। महक की पकड़ अपनी साड़ी पर कस जाती है। उसकी आंखें बंद थीं और उसे सांसें भरी सी महसूस होने लगी। हाँ, अजीब अजीब लग रहा है। यह सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उस जगह पर बाइट करता है हुए मदहोश आवाज़ में पूछता है, कैसा अजीब लग रहा है बेबी, समझाओ मुझे। गुदगुदी हो रही है, सांस भारी हो रही है, शरीर में करंट सा दौड़ रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अंदर अजीब सा लग रहा है। प्लीज़ अर्जुन जी, मत कीजिए। कहते हुए महक अपनी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। कहते हुए महक उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। अर्जुन को उसका ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वह जानता था महक को उसके छूने से इफ़ेक्ट हो रहा है। अर्जुन उसकी बैली बटन पर कमर पर किस करते हुए दोनों इस वक्त गार्डन के जिस साइड में वहाँ थोड़ा अंधेरा था, पेड़ के पत्ते के नीचे तक झुके हुए थे, जिसके कारण उन दोनों को साफ देख पाना थोड़ा मुश्किल था। महक अर्जुन को ऐसे करने से और भी ज़्यादा सिहरने लगी थी। उसके हाथ अर्जुन के बालों में कस जाते हैं। तभी अचानक गार्डन में मिसेस कपूर की आवाज़ आती है, जो महक और अर्जुन को ढूंढ रही थी। मिसेस कपूर की आवाज़ सुनकर महक अपने सेंस में आती है और जल्दी से अर्जुन से को धक्का देकर खुद से अलग करती है। अर्जुन खुद को संभालते हुए और पीछे की तरफ हो जाता है।
उसकी पकड़ उस पर महक के ऊपर से हटी हुई, जिसका फ़ायदा उठाकर महक अपनी साड़ी संभालते हुए वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, महक वहाँ से निकलकर मिसेस कपूर से बात करने लगी है, जो देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। अर्जुन अपने आप कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया बेबी, मेरे अंदर आग लगा उसे बुझाए बिना चली गई। इसका बदला तो मैं तुमसे लूँगा, वो भी बड़ी प्यार से, तुम्हें तंग करके। कहकर अर्जुन अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाता है। वह जैसे ही अपना एक कदम महक की तरफ बढ़ाता है, अचानक कुछ रिश्तेदार आकर अर्जुन को घेर लेते हैं और उसके सवाल करने लगते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कोई उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा था, तो कोई मैरिज लाइफ के बारे में, तो कोई बिजनेस लाइफ के बारे में। अर्जुन ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर उन सबको सवाल के छोटे छोटे जवाब दे रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बार बार महक की तरफ था। वह ज़्यादातर कोशिश यही कर रहा था कि हाँ या ना में जवाब दे। अर्जुन उन लोगों को बात करते हुए तिरछी नज़र से महक को देख रहा था। वह कभी अपने बालों को हाथ से चला रहा था, तो कभी माथे पर उंगलियां रगड़ रहा था, लेकिन वह इस चीज़ से अनजान मिसेस कपूर और बाकी सब औरतों से बात कर रही थी। लेकिन महक इस चीज़ से अनजान। इधर अर्जुन परेशान था। अब वह लोगों के सवालों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश कि महक के करीब जाने की, लेकिन उसे वह मौका मिल ही नहीं रहा था। एक पल के लिए तो अर्जुन को मन हुआ कि सभी लोगों को उठाकर विला से बाहर फेंक दे, लेकिन बेचारा चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, वरना दादी नाराज़ हो जाती। तभी अर्जुन का एक ख्याल आता है। वह मेहमान से कहता है, चलिए खाते हुए कुछ करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर सभी मेहमान रजामंद थी जताते हुए गार्डन में खड़े रखे बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। महक उन लोगों को खाना सर्व करने जाती है, लेकिन अर्जुन महक को रुकते हुए कहता है, बेबी तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, वह यह कर लेंगे, तुम हमें ज्वाइन करो। अर्जुन की बात सुनकर मेहमान भी रजामंदी जताते हुए महक से कहते हैं, यस मिसेस बजाज, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, वैसे भी हम आपके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। अर्जुन और मेहमानों की बात सुनकर महक भी हाँ में सिर हिलाकर अर्जुन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अर्जुन का इशारा पाकर उसे सर्वेंट आगे आते हैं और सभी मेहमानों को खाना सर्व करने लगते हैं। अर्जुन हेड चेयर पर बैठा था, महक उसकी राइट साइड में बैठी थी। इस वक्त अर्जुन ने पूरा मन बना लिया था कि महक को वह सभी के सामने परेशान करेगा। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या करने वाला है अर्जुन, कैसे तंग करेगा, ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अर्जुन लोगों की नज़र बचाकर टेबल के नीचे से अपने दाएं हाथ के महक का बायां हाथ पकड़ लेता है, जो महसूस होते ही महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। महक धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ाने की कितनी कोशिश कर रही थी, अर्जुन उसके हाथों को और भी टाइट तरीके से पकड़ने लगता है। महक हल्के से धीमी आवाज़ से अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। अर्जुन बिना महक की तरफ देखे धीरे से कहता है, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा बेबी, अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है। आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, उसके हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। महक सवालिया नज़रों से अर्जुन को देख रही थी। वह भूल गई थी कि आसपास लोग भी बैठे हैं। अर्जुन अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ली धीरे से महक से कहता है, ऐसे मत देखो बेबी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सबके सामने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाऊं, तो चुपचाप ऐसे ही खाना खा लो। अर्जुन की बेशर्मी भरी बातें सुनकर महक की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वह आदमी इतना बड़ा बेशर्म कैसे हो सकता है,
लेकिन अगले ही पल महक के चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झट से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेंक ली, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन जो कहता है वह करके रहता है। जानती थी अगर उसने यह ठान लिया तो वह किसी को भी परवाह नहीं करेगा। भलाई इसी में है कि वह अपने खाने पर कंसंट्रेट करे। महक किसी तरह खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे ही पहला बाइट लेती है उसका ध्यान अर्जुन की तरफ जाता है। अर्जुन अपने उल्टे हाथ से खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खा नहीं पा रहा था। यह देखकर महक जैसे ही कुछ पूछने को होती है, सामने से मिसेस मित्तल अर्जुन से कहती है, मिस्टर बजाज, मानना पड़ेगा, खाना बहुत टेस्टी है। किस होटल से ऑर्डर किया? हर्षा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह खाना किसी होटल का नहीं, मेरे घर का है। हर्षा? मेरी वाइफ ने अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह खाना किसी होटल का नहीं, मेरे घर का है, जो मेरी वाइफ ने अपने प्यारे हाथों से बनाया है। कहते हुए अर्जुन महक की तरफ देखकर मुस्कुराता है। अर्जुन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर महक शर्मा जाती है, लेकिन वह बात तो महक और अर्जुन दोनों जानते थे कि ये खाना दोनों ने मिलकर बनाया है। मिस्टर मित्तल अर्जुन से पूछते हैं, अरे वाह मिस्टर बजाज, आप तो बहुत खुशकिस्मत है। मिसेस बजाज बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन क्या बात है मिस्टर बजाज, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मिस्टर मित्तल की बात सुनकर अर्जुन ने मन में एक शरारत आते हुए मायूस सा चेहरा बनाकर कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है पर खा नहीं सकता। वे क्या है ना, सर्जरी के वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई थी और उल्टे हाथ से खाया नहीं जा रहा। अर्जुन का सफ़ेद झूठ सुनकर महक हैरान थी। यह इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अच्छा भला तो हाथ है, और इसी हाथ उसने महक का हाथ पकड़ा रखा है सीधे हाथ से। ना जाने आज उसके पति के दिल में क्या है। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर मित्तल अर्जुन से कहते हैं, ओह आई सी। तभी बीच में मिसेस मित्तल कहती हैं, अगर ऐसा है तो मिस्टर बजाज, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस बजाज है ना, आपको अपने हाथों से खाना खिला देगी। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मिसेस खुराना? मिसेस खुराना भी मिस्टर मित्तल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, बिल्कुल मिसेस मित्तल, अब मिस्टर बजाज के हाथ में चोट लगी है तो उसकी वाइफ का फ़र्ज़ बनता है वह उनको अपने हाथों से खाना खिलाए। मिसेस बजाज, आप मिस्टर बजाज को अपने हाथों से खाना खिला दीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आखिर वो आपके हस्बैंड है। सभी लेडीज़ की इस बात मानकर महक भी खाने की प्लेट से बाइट उठाकर अर्जुन को खिलाने लगती है। अर्जुन भी महक के चेहरे की तरफ देखकर उसके हाथों से खाना खाने लगता है। एक वक्त उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान। महक भी उसकी शरारत को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी उसका शरारत करना अच्छा लग रहा था। उस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। महक अर्जुन को खाना खिलाई जा रही थी और अर्जुन उसके हाथों से खाना खाए जा रहा था। आसपास बैठे सभी लोग उस रोमांटिक कपल को देख रहे थे और आपस में इशारों में बातें कर रहे थे। मिसेस खुराना मिस्टर खुराना से कहती हैं, देखिए मिस्टर खुराना, मिस्टर बजाज अपनी मिसेस बजाज को कितना प्यार करते हैं। आप तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करते, कुछ सीखिए उन लोगों से। मिसेस खुराना की बात सुनकर मिस्टर खुराना कहते हैं, डार्लिंग, शादी के 20 साल हो गए और बिना रोमांस किए ये हमारे 3 बच्चे हैं, तो सोचो रोमांस करने के बाद कितने बच्चे होते। तुम भी अजीब बातें कर रही हो। उन दोनों की उम्र देखो और अपनी उम्र देखो, रोमांस चाहिए इन्हें, हाँ बड़ी आई। मिसेस बजाज मिस्टर बजाज को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिला रही हैं, और तुम हो कि कभी रसोई का मुंह भी नहीं देखा। मुंह मत खुलवाओ मेरा, चुपचाप खाना खाओ। दोनों की लड़ाई देखकर मिसेस मित्तल उन्हें शांत करते हुए कहती हैं, अरे शांत हो जाइए आप लोग, लड़ क्यों रहे हैं? हमें देखिए, हम दोनों पति पत्नी कभी नहीं लड़ते। अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, मिस्टर मित्तल, आपको याद है एक बार मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था तो आपने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था।
सच कहूँ वह टाइम कितना रोमांटिक था। मिस्टर मित्तल अपनी वाइफ को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें वह टाइम रोमांटिक लग रहा था डार्लिंग? वह टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा डिज़ास्टर था, जब तुम दिन भर बेड पर पड़ी रहती थी और पूरे काम का बोझ मुझे करना पड़ता था। बेडशीट ठीक करने से लेकर कमरे की सफाई तक, क्योंकि तुम तो नौकरों को कमरे में आने नहीं देती थी। इससे अच्छा तो है ऑफिस में ही पड़ा रहता हूँ, कम से कम वहाँ मेरी हुकूमत तो चलती है, वरना घर की हिटलर तो तुम ही हो। उन दोनों कपल्स की लड़ाई होने लगती है और सभी लोग आपस में हंसने लगते हैं, लेकिन महक और अर्जुन आसपास के माहौल से अनजान एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अब तक सभी लोगों का खाना हो चुका था और अर्जुन और महक सभी लोगों से मिलकर उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं और उन लोगों को जाने के बाद अर्जुन महक को अपनी गोदी में उठा लेता है। महक गिरते के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और हैरानी से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन महक को लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। यह देखकर हैरान होते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अर्जुन महक की तरफ अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, तुम्हें खाना नहीं खाया बेबी, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यह देखकर महक अर्जुन से कहती है, मैंने खा लिया था अर्जुन जी। तुम झूठ बोल रही हो बेबी, तुमने सिर्फ एक बाइट ली थी, उसके बाद तुमने मुझे खाना खिलाया, खुद भूखी रह गई। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति इतना निकम्मा है कि तुम पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पति का ध्यान सिर्फ तुम पर ही रहता है। लेकिन मेरी वाइफ बड़ी पत्थर दिल है, उसे सबका ख्याल रहता है सिवाय अपने पति के। कहते हुए अर्जुन महक के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। यह देखकर समझ जाती है महक खाना निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। वह उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी आप मुझे छोड़ दीजिए, तभी मैं खाऊंगी। आपको खाना निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, छोड़िए मैं खाना निकाल देती हूँ। कहकर वह उसके घर से उतरने की कोशिश करती है घेरे से, लेकिन अर्जुन अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए अपनी गोद में उसे ठीक से बिठाते हुए कहता है, चुप यूं ही बैठी रहो बेबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, अब मैं खिलाऊंगा। कहकर अर्जुन खाने की पहली बाइट महक के मुंह में डालता है। हैरानी से महक का मुंह खुला हुआ था। खाना मुंह के पड़ते ही वह अपनी सेंस में आती है। महक हैरान थी। अर्जुन उसकी हर चीज़ से वाकिफ़ था। उसने खाना खाया है या नहीं, उसकी ज़रूरत कब है और कब नहीं। किचन में भी जब वह हताश निराश खड़ी थी, ना जाने कहाँ से अर्जुन आ गया। देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ बेबी, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे भूख लगी है। कहते हुए अर्जुन खाने की अगली बाइट उसके मुंह में डालता है। महक अपने मुंह में खाना लिए हुई मासूमियत से कहती है, मैंने आपका ख्याल कब नहीं रखा अर्जुन जी, इन चीज़ों में कोई कमी रह गई है क्या, या आपको और खाना खाना है? महक के मासूमियत भरे सवाल सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए कहता है, हाँ मुझे खाना है बेबी, लेकिन खाना नहीं, तुम्हें। तुम्हारा पति मरा जा रहा है तुम्हारे करीब आने के लिए, और तुम हो के ध्यान ही नहीं दे रही, बल्कि मैं तुम्हारे करीब आया तो मुझे धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया। तुम्हें पता है आज तुम कितनी हॉट लग रही हो, मेरे दिल पर छुरियाँ चल रही हैं, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी ब्यूटी। अर्जुन की फ्लर्टी बातें सुनकर महक के गले में खाना अटक जाता है और वह खांसने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसकी पीठ को रब करते हुए उसे पानी पिलाता है। अरे बेबी आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है, ठीक है खाना खाओ। अर्जुन ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए महक से कहा। अजीब की बात है, सुनकर महक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्जुन की बात सुनकर अब बेचारी से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। महक सोचती है कि ऐसा भी कोई करता है क्या, खाने के टाइम पर ऐसी बातें कौन करता है। अपने मन ही मन वह सोच रही थी। महक की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अर्जुन के हाथ में उसकी कमर पर चल रहे थे।
वह उसकी कमर से एक तरफ करते हुए अपने लेफ्ट हाथ को उसकी कमर पर चारों तरफ लपेट देता है, लेकिन अपने राइट हाथ से अभी तक महक को खाना खिला रहा था। अब तक महक खाना भी कंप्लीट हो गया था। अर्जुन महक को यूं ही अपनी गोद में बिठाए हुए अपना हाथ धोते हुए महक को पूछती है, दादी ने खाना खाया? महक से पूछता है, दादी ने खाना खाया? जी मैंने लिली को कहकर दादी के लिए खाना उनके रूम में भिजवा दिया था। आज इतना कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। दादी को बहुत बुरा लगा और वह सब मेरी। इससे पहले कि महक की इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती, अर्जुन अपने होठों को अपनी उंगली पर रखते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता, श्श, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है बेबी, उन लोगों की वजह से हुआ है जो बचपन में ही बच्चों की शादी फिक्स कर देते हैं बिना वह जाने कि बच्चों को अपनी भी पर्सनल लाइफ है। अगर फ्यूचर में उन्हें अपना लाइफ पार्टनर पसंद ना हो तो क्या होगा? फालतू में बच्चों की झूठी उम्मीदें दी जाती हैं। तुम्हारा लाइफ पार्टनर पहले ही से ही सेट है, जबकि मेरी नज़रों में यह गलत है। बच्चों को पूरा हक होना चाहिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने का, वह भी उस वक्त जब वह सोचने समझने के लायक हो जाए, और यह बात घर के बुजुर्गों को समझनी चाहिए। कहते हुए अर्जुन महक को अपनी गोद में उठाए हुए विला के अंदर जाने लगा कि एक भी गिरने से डर से वह गले में अपनी बाहें लपेट देती है और उसकी बातों को सोचने की कोशिश करती है। आज की शायरी अर्जुन अपने मन में कहता है, किस्मत के धागे कुछ यूं उलझे हैं तुझसे, किस्मत के धागे कुछ यूं उलझे हैं तुझसे, जितना सुलझाते हैं उतने उलझते जाते हैं। तेरे साथ मिला तो यह धागा सुलझ जाएगा, वादा करते हैं तुझसे, तेरे मेरे दरमियाँ कोई तीसरा ना आएगा, कोई तीसरा ना आएगा, क्योंकि यह धागा है प्रेम के, विश्वास के, समर्पण के। इसमें दिखेगा मेरे प्रेम का अक्ष, क्योंकि यह मेरे दिल का दर्पण है। अर्जुन की बातें काफ़ी गहरी थी लेकिन सच थी। हमारे बड़े हमारी लाइफ के डिसीज़न ले लेते हैं वह उस वक्त जब हम बहुत छोटे होते हैं और समझने की हमें समझ नहीं होती है। सो एपिसोड यहीं फिनिश होते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।